दादा, हाँ हम आपके ये रूद गांव आए हैं। टीकाराम जी सोनकर और गणपत राम जी सोनकर का जो विवाद है उसकी जानकारी मिलने पर, तो वास्तविकता क्या है इस संबंध में आप कुछ जानकारी दीजिए। हाँ जी। ये है प्लाट है मैं गणपत राम सोनकर मोर भाई के अच्छा है नी। हाँ। ये भाई मोर पानी नहीं हुई तो गर्मी में बोर खनवा है, बोर खनन करा है ओकर नाम बहुत परेशान कर दी टीकाराम सोनकर, और यही विवाद है। और बाकी जानकारी मोर लड़का दी, ये दादा परदादा जमाना से मोर जमीन है। अच्छा अभी तक के मोर टीकाराम मोर भाई लातिक परेशान कर दी, तो भाई आज भी हटेक के नाम से घर में सोए अच्छा, अस्पताल से। हाँ उनको अटैक आ गया? भाई सोमवार को अगले मंगलवार को 3 दिन तक तो अस्पताल में था, अभी घर में पड़ा है, आज भी घर में है। और ये जो है गांव में बैठका करा के टीकाराम सोनकर जो है, टीकाराम सोनकर वो उनका पौनी पेशारी जो है सब पौनी पेशारी नाव बरेड गहिरा गरवा सब घर में बैठे हैं, पूरा बंद कर दिया। बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया। आज की तारीख में भी? आज के तारीख में भी बंद है। हाँ पौनी पेशारी आज के तारीख में भी। सरपंच होने के बाद हाँ सरपंच होने के नाते भी एक कृत्य हाँ अपना है। मोर परिवार ला बहुत तकलीफ, हाँ पूरा परिवार ला तकलीफ है, यही बात है। चलिए हम आपके पुत्र से बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम? हरीश कुमार सोनकर। अच्छा, क्या है पूरा मामला बताइए आप। मामला ये है सर, पहले ये चाचा जी का खेत है। इसमें पहले कुआं था। कुआं में मतलब पुरखा से कुआं था, वो पानी कमी होने के कारण मेड़ में बोर कराया गया है, जिसमें टीकाराम सोनकर और ग्रामवासी उसमें आपत्ति जताया कि अवैध रूप से बोर खनन हुआ है करके। अच्छा। इसी बात को लेकर के विवादित हुआ है। और पौनी पसारी मतलब अक्ति तिहार के दिन त्योहार मानकर गणपत सोनकर का पौनी पसारी नाव ब्रेड सब बंद कर दिया है और आज तक से बंद है। अच्छा। तो ये जो ग्रामवासी जो इस बात का विरोध किए हैं कि वहाँ वो किए हैं, तो लगभग कितने ग्रामवासी हैं वो? ग्रामवासी 8-10 11 लोग हैं। अच्छा, आपके गांव की टोटल आबादी कितनी है? 2-3 हजार। 3000। माने उस 3000 में मात्र 8-10 लोगों ने जो है जी उन्होंने भर विरोध किया, वो भी सरपंच के कहने पर। जी जी, और उसी आधार पे जो है पौनी पसारी बंद कर दिया गया है। तो इस विषय में आप लोगों ने आगे कुछ कार्रवाई के लिए किया है? जी आगे कार्रवाई किया है। अवैध कब्जा मतलब 100 में 99% गाँव में अवैध कब्जा है। अच्छा। लेकिन गणपत सोनकर को ही एक गणपत सोनकर को प्रताड़ित कर रहा है, जिनके कारण त्योहार माना गया। और त्योहार के पहले दिन विधायक के पास उन लोग 3 गाड़ी भर करके गए हैं। अच्छा। वहां से आने के बाद फिर त्योहार माना गया, 2 दिन तक त्योहार लगातार माना। और गणपत सोनकर को उस दिन अचेत अवस्था में सामुदायिक केंद्र डोंगर गांव ले जाएगा, जिसे उसका इलाज 3 दिन तक किया गया है। अभी फिलहाल घर में है वो, और स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी तक। और मैं इसलिए वहाँ टीकाराम सोनकर जी का भी अवैध कब्जा में है। और वो टीकाराम सोनकर डोंगर गांव पंचायत सरपंच संघ का अध्यक्ष होने के बाद भी अवैध कब्जा में है। उनका लेटर मैं कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय, अनुभागी राजस्व विभाग, तीनों जगह मैं आवेदन दिया हूं। उसके बाद वो सबूत को मिटाने के लिए आज सुबह मोतीराम सोनकर जी का जेसीबी मंगा करके, अर्जुनी निवासी का जेसीबी मंगा करके वो तोड़वाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच में मैं आकर के उनको बोला कि इसमें मैं शिकायत किया हूँ जेसीबी वाले को, इसमें मैं शिकायत किया हूँ, आप क्यों तोड़ रहे हो? क्या आपको पटवारी या कोई बोला है क्या, तहसीलदार या कोई कलेक्टर बोला है क्या तोड़ने के लिए? इसमें मैं शिकायत किया हूँ, अभी जांच नहीं हुआ है। सोमवार को पटवारी आने वाला है, जांच के बाद आप जो भी फैसला ले टीकाराम जी आप तोड़ सकते हो करके। फिर जेसीबी वाले को बोला तो वापस चला गया जेसीबी वाले, और तोड़ा नहीं है। अभी मकान का टीना वीना निकल गया है यहाँ पे, उसका अवैध रूप से भी मकान है। ये 3 टप्पर कब निकाले हैं इन्होंने? 3 का कल निकाला, और आज जेसीबी आया था, उसका वीडियो मेरे मोबाइल में है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत चलो ठीक। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ से जो है 3 गाड़ी भर के विधायक दलेश्वर साहू के पास टीकाराम जी सोनकर लेके गए जी, तो दलेश्वर साहू का विधायक का जो है उनको पूरा समर्थन है क्या? पहले तो हम लोग विधायक जी से बोले कि हमारी समस्या है। बाबूजी मेरा उसका मतलब पार्टी का सदस्य है। हाँ। मेरे बाबूजी कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। तो हम लोग अपना जो भाई को, चाचा जी को जब गांव में छोड़ा गया तो बात लेके गए थे। तो उसने कहा गांव का मैटर है, गांव में सिमटो।
तो टीकाराम जी के जब गाड़ी भर के ले गया तो दलेश्वर साहू ने ये आदेश दिया तहसीलदार को जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए आदेश दिया, तो उस आदेश के तहत गांव टीकाराम जी सोनकर और जो 11 लोग हैं उन लोगों ने गांव में कड़ाबंद तिहार माना 2 दिन तक। अभी रोपाई का समय चल रहा है, उनको भी बंद करा दिया गया है और कड़ाबंद तिहार माना। उस दिन से मतलब दहशत में आकर के गणपत सोनकर की उसी दिन से तबीयत खराब है। और माने यदि अप्रत्यक्ष रूप से विधायक दलेश्वर साहू का टीकाराम जी सोनकर को जी समर्थन है। अंदर से जी विधायक दलेश्वर साहू का पूर्ण रूप से समर्थन है टीकाराम सोनकर जी का। यदि इसी बीच में गणपत चाचा को किसी भी प्रकार से कोई क्षति पहुंचता है या किसी शारीरिक घटना में किसी मृत्यु हो जाता है तो टीकाराम सोनकर जी है और उसकी जवाबदारी। ठीक, उनकी जवाबदारी। माने यदि गणपत राम जी को कुछ भी होता है जी जान माल का नुकसान, तो उसकी सारी जवाबदारी जो है जी विधायक दलेश्वर साहू और रुदगांव सरपंच टीकाराम सोनकर की होगी। ये आपका कहना है? जी जी मेरा कहना है। और कोई भाई कुछ कहना चाहते हैं क्या? बोल भाई जी एवन सरपंच एक नाम से बोल देना, आखिर में बोलूँ आवेदन के बोलो देवन बोली। ऐसे हाँ बस चल ठीक है। ठीक ठीक एक बार होते घर भी देखिए। हाँ लेबो ना, मैं ले ले एक बार फिर लेबो ना। चालू है? हाँ चलो। आपका शुभ नाम भाई साहब? देवान यादव सर। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बस मैं भी गांव का नागरिक हूँ। हाँ जी। मैं भी भारत का प्रथम नागरिक है, सब दुनिया प्रथम हाँ, नागरिक। हाँ। सर लेकिन शांति रखो, विनाश नहीं करना है। बस्ती में सब चोर है, हम चोर है, दुनिया चोर है, लेकिन सुधारो, खुद पहले सुधरो, कुछ के बाद दुनिया सुधारो। हमारी सोच यही है सर। मैं भी गांव का एक कुछ हूँ, है ना, मेरे नाम गाँव से के आप भी सम्मानित नागरिक हैं भाई। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कुछ नहीं, सम्मानित नागरिक हैं आप। माइक मेरे को दो थोड़ा सा। वो तो मेरे ओकरे हाथ में बोलिए ना, आप बोलिए ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ हुआ है, सब कंप्लीट है। उस दिन शिकायत भी हुआ पटवारी के नाम, गणपत सोनकर के नाम से। मैं भी गांव का नाम 11 नाम से केस हुआ था, मेरे नाम से भी FI दर्ज हुए थे, मैं भी आया था। वास्तव में ज़मीन बराबर निकले हैं, जैसे है वैसे निकले सर। मैं चाहता हूँ शांति रखो, जैसे अपनी कब्जे वैसे मैंने रखो। गणपत राम जी का जो दाब जोग हुआ उसमें वो सही पाया गया, ओके सर, है ना? हाँ। ये आपका कहना है। 80 कड़ी इधर निकला है आगे। अब बस्ती का कहे जाए कि रोड है, इस रोड में 80 कड़ी निकले हैं। अब बस्ती का आवागमन कहाँ से होगा? गणपत रोक दी। गणपत अगर रोक देगा 80 कड़ी कहाँ से, वो रोक देगा 80 कड़ी, तो आवागमन कहाँ से होगा सर जी? बस्ती से नहीं हो। मैं यही बोल रहा हूँ, शांति रखो, मस्त गांव को मस्त चलो और चलाओ। माने आपका कहना यह है कि सारे लोग सामंजस्य बना के एक दूसरे से रहें, है ना? भेदभाव मत करो। बोलिए भारत माता की जय। ठीक, जय हो। बोलना पड़ेगा। आप भी आ जाइए। आप आइए, आपको तो आना पड़ेगा। किंग बोस है ना आप तो। आपका शुभ नाम सर जी? मेरा नाम हुकुमचंद साहू है अच्छा और मैं गांव का पूर्व सरपंच भी हूँ। जी जी, चलिए स्वागत है हम आपका। लोग गांव में रहते हैं और गांव में रहते हैं मतलब सब भाईचारा के साथ रहते हैं ना। जी जी और ये अभी जो विवाद जो चल रहा है, जी। एक ही परिवार के 3 घर से अच्छा अलग अलग हैं भाई लोग, एक ही परिवार के इन लोग। अच्छा इनके ऊपर एक के ऊपर पिताजी के ऊपर केस, भाई के ऊपर केस, फिर बेटे के ऊपर केस। मतलब अतिक्रमण जो है रुदगांव में एक ही परिवार के द्वारा हुआ है। ये तो मेरे को लगता है दुश्मनी का भाव लगता है। ठीक है, गणपत के भी निकला है अतिक्रमण में, पटवारी ने जांच किया, नाप जोख किया, गांव वासी के बीच में ये निकला वो निकला, निकाल दिया है ना। उसके बाद ये हरेश कुमार का परेशान किया इनको, फिर धनीराम को परेशान किया अतिक्रमण के नाम से। हाँ। फिर इन लोग ने सोचे कि हमारे परिवार को ही पूरा क्षति पहुंचा रहा है, तो ग्रामवासी को भी इन लोग लेकर चले कि टीकाराम जी का भी इतना बड़ा 20 साल से उनका अतिक्रमण है, अवैध निर्माण, अवैध कब्जा है, मोटर पंप लगाया हुआ है, घर बना हुआ है, तो इसके नाम से भी थोड़ा ये पद में है, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, क्या बोले मैं, हो सकता है। तो आवेदन डाले टीकाराम के लिए अपन डोंगरगांव तहसील में,
तो तहसीलदार ने टीकाराम के अतिक्रमण को हटाने के लिए पटवारी साहब को आदेश किया है, जांच के लिए आदेश। जांच के लिए आदेश किया है। और पटवारी को जब पटवारी आए और यहाँ की जानकारी उन्होंने जांच किया गणपत राम सोनकर की जमीन की, हाँ जी, तो उस पे जो है यह जमीन जो है गणपत राव सोनकर की निकली। हाँ, इसे जो है इनके पिताजी स्वर्गीय बुधियार सोनकर जी ने यह जमीन जो है आम निस्तार के लिए ग्रामवासियों के लिए छोड़ दिया था। लेकिन आज जब विवाद की स्थिति बनी तो उस पर जो है गणपत राव सोनकर ने यहाँ जो है बड़े वाहन के लिए यहाँ खूंटा गाड़ के उसे रोक दिया है, लेकिन आम आदमी के आने जाने के लिए उन्होंने रास्ता खोल के रखा है। यह कुआं जो है जीवन धारा योजना के तहत, शासन की योजना के तहत यह कुआं बना है वर्ष 1994 में। और ये सामने बोर खनन हुआ है जहाँ से पानी निकल रहा है। ये सरपंच का मकान है जो टीकाराम सोनकर का। शिकायत करने के बाद अवैध कब्जा को हटा रहे हैं अभी तुरंत। नहीं है टीका। लेना दीवार थोड़े लोग फोन करने जी पहली जी नंबर दे मोतीराम के मैं बात कर रहा था। सुना के न्यूज चैनल से संपादक किशोर गुप्ता, सह संपादक महादेव सिंह चंदेल।